नमस्कार, मैं इम्तियाज बराड़। टॉप 10 में आपका स्वागत है। अमित शाह ने कहा कि मैं बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ने ही आया हूं, संभालने नहीं। यहां बीजेपी की सरकार तभी आ सकती है जब टीएमसी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। ममता जी की सरकार ठीक से नहीं चल रही, जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। हमारी ममता दीदी से कोई कड़वाहट नहीं है, मगर उनके राज में भ्रष्टाचार हो रहा है। उनसे यही चिढ़ है कि वो कोई भी काम नहीं कर सकती। दागी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि बीजेपी में आए नेताओं पर चल रहे मामले खत्म नहीं हुए। किसी को भी पार्टी में शामिल करने से पहले 3 स्तरों पर जांच की जाती है, उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे अप्रूव करते हैं। अमित शाह ने कहा कि हिंसा पर बात करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार आएगी तो पाताल से भी टीएमसी के गुंडों को ढूंढ निकालेंगे। किसानों के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा कि मैं बंगाल के किसानों से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद हम यहां के किसानों को उनका बकाया 12,000 रुपए भी दे देंगे और 6,000 रुपए की नई किस्म भी दे देंगे। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के किसान चिंता न करें। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हम 12,000 रुपए किसानों को लौटाएंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और भारत सरकार के बीच चल रहे विवाद में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने एंट्री मारी है। दरअसल सिद्धू ने ट्विटर पर विवाद पर तंज कसते हुए कहा था कि क्या लिखूं, कलम जकड़ में है, कैसे लिखूं, हाथ तानाशाह की पकड़ में है। बता दें कि ट्विटर ने भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक कुछ अकाउंट पर रोक लगा दी है। हालांकि नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं, राजनीतियों और मीडिया के ट्विटर हैंडल पर ब्लॉक नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा करने से अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। ट्विटर ने कहा कि वो अपने उपभोक्ताओं की अभिव्यक्ति का आजादी का समर्थन करती हैं। चीनी कंपनी साइनोवैक की नई कोरोना रोधी वैक्सीन कोरोनावैक को 5 फरवरी को बाजार में उतरने की सशर्त अनुमति दे दी गई है। ये चीन द्वारा अनुमोदित दूसरा टीका है। 2020 के बाद जून में चीन ने इस वैक्सीन को आपात उपयोग की मंजूरी दी। 2021 की जनवरी के बाद इंडोनेशिया, तुर्की, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, उरुग्वे आदि देशों ने अपने देश में इस वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी। चीन ने टीकाकरण के माध्यम से सभी लोगों के लिए एक प्रतिरक्षा अवरोध स्थापित करने और सभी लोगों को मुफ्त टीका लगाने की योजना बनाई। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक पर बैन लगाया गया है। दरअसल नासिक की इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई की ओर से प्रतिबंध लगाया गया है। बैंक की आर्थिक स्थिति नाजुक होने के कारण आरबीआई की ओर से एहतियात के रूप में ये कार्रवाई की गई है। आरबीआई की ओर से बैन लगने के बाद अब बैंक के खाताधारकों को पैसा निकालने की अनुमति नहीं होगी, यानी खाताधारक पैसे नहीं निकाल पाएंगे। बैंक के अधिकारियों को भी नए निर्देश दे दिए गए हैं। ये भी आरबीआई के स्पष्ट किया है कि आरबीआई ने साफ साफ कहा कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है तो उसके बारे में प्रतिबंध जारी रहेंगे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक और फैसले को पलटवार बाइडेन प्रशासन इस समूह में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी में एक बार फिर से जुड़ने की घोषणा कर सकता है। बता दें कि 3 साल पहले परिषद से अमेरिका को अलग करने का फैसला लेकर ट्रंप दोनों के रिश्ते में कड़वाहट हो चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को हम दो हमारे दो स्लोगन को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा। साथ ही कहा कि 3 विवादग्रस्त कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा विरोध सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है। राहुल ने कहा कि इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके विरोध को अब पूरे देश का समर्थन मिल गया है। उन्होंने कहा कि 75 दिनों के बाद आर्थिक लंबे किसानों ने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से किसान केवल एक रास्ता दिखा रहे हैं और अब पूरा देश सरकार और उसके प्रशासन के खिलाफ खड़ा होकर तैयार हो चुका है। भारतीय रेलवे में एक और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। 3 AC कोच में सफर करना अब और सुविधाजनक के साथ साथ सस्ता भी हो जाएगा। रेलवे ने अपने पहले वातानुकूलित 3 टियर इकोनॉमी क्लास में कोच की शुरुआत कर दी है। 3 टायर AC के बीच डिजाइन में कई तरह की सुविधाएं भी दी गई हैं और इसमें 72 की जगह 83 बर्थ इस्तेमाल किए जाएंगे। 3 टियर इकोनॉमी क्लास कोच को दुनिया में सबसे सस्ते और सर्वोत्तम AC यात्रा का प्रवाह बताया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसान विरोधी बयानों की निंदा की है। किसान नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद में ये कहते हुए कि बिना मांग के इस देश में बहुत कानून बनाए गए हैं। इस बयान ने साबित कर दिया है कि ये कानून
किसानों की मांग नहीं रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि किसानों की मांग कर्जा मुक्ति और फसल के पूरे दाम की रही है, जिस पर सरकार गंभीर नहीं है। किसान नेताओं ने कहा कि महापंचायतों का दौर लगातार जारी है। पंजाब के जगराओं में गुरुवार को विशाल सभा आयोजित की गई। इसमें किसानों के साथ साथ अन्य नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। फिलहाल टॉप 10 में इतना ही। इम्तियाज ब्राड को दें इजाजत।